तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। निजाम अंसारी है मेरे साथ, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर अभी व्यवस्था बनाई जा रही है कि गाड़ी से उतरेंगे या गाड़ी आगे की तरफ जाएगी। ये विजुअल एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये गाड़ी आप देख सकते हैं, बूथ नंबर 112 में वो वोट डालेंगे। और देखिए सुनीता केजरीवाल है, सुनीता केजरीवाल के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर आप देखिए अपने परिवार के साथ वो यहाँ पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। यहाँ चांदनी चौक लोकसभा सीट जहाँ वो कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट डालेंगे। जेपी अग्रवाल यहाँ मैदान में है इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये इस बार दिलचस्प इसलिए है कि अरविंद केजरीवाल पंजे का बटन दबाएंगे और राहुल गांधी सोनिया गांधी ने झाड़ू का बटन दबाया नई दिल्ली सीट पर। ये विजुअल देखिए किस तरह से जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर उनकी जो कार है एस्कॉर्ट करके आगे की तरफ ले जा रही है। ये विजुअल आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो सिविल लाइन में है यहाँ पर वोट डालने के लिए वो आते हैं। उनके पिताजी देखिए आगे की सीट पर बैठे हैं, उनके पिताजी भी नजर आ रहे हैं। आगे की सीट पर उनके पिताजी हैं और पीछे अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी पत्नी है। ये विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं। वोट डालने के लिए पहुंचे। दिल्ली की सियासत इस बार गर्म रही। अरविंद केजरीवाल अभी अंतरिम जमानत पर हैं, चुनाव प्रचार के लिए उनको जमानत दी गई थी। अब यहाँ दिल्ली में आज वोटिंग है, इसके बाद वो पंजाब का रुख करेंगे, वहां प्रचार करेंगे। और दिल्ली की सियासत आबकारी नीति मामले में किस तरह से गरमाई रही और खुद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से हमला किया अरविंद केजरीवाल पर वो भी हमने देखा। तो दिल्ली की सियासत के लिहाज से ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों पार्टी ने एक लंबी कैंपेनिंग की, अपने अपने एजेंडा सेट करने की कोशिश की। आज परीक्षा का दिन है, आखिर किसकी बात जनता सुनेगी। हालांकि दोनों दल 7-7 सीटों पर जीतने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि वो सभी 7 सीटें जीतेगी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कह रही है कि वो सभी 7 सीटों पर जीतेंगे। ये तस्वीर एक बार दिखाएंगे आपको। अरविंद केजरीवाल अब देखिए कार से निकलेंगे, उनकी पत्नी है, उनके पिताजी आगे सीट पर बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ये देखिए ये विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे, गाड़ी से उतर रहे हैं। ये देखिए बहुत ज्यादा यहाँ मीडिया का जमावड़ा है, तो व्यवस्था बनाने में पुलिस को थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ भीड़ देखिए किस तरह से बहुत ज्यादा है। देखिए ये विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर देखिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी अब वोट डालने के लिए जा रहे हैं बूथ नंबर 112 में, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सिविल लाइन जहां वो वोट करते हैं। सिविल लाइंस में ही उनका आवास है। ये देखिए उनके पिताजी हैं साथ में, ये देखिए उनके पिताजी साथ में मौजूद हैं। वोट डालने के लिए वो अब जा रहे हैं मतदान केंद्र के अंदर। उनके पिता और अरविंद केजरीवाल ने अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है, वो आगे जा रहे हैं। सुनीता केजरीवाल भी उनके साथ थी कार में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उनके पिता और अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर एक बार देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर दिल्ली की राजनीति के लिहाज से, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े वीआईपी वोटर्स जो हैं वो आज मतदान कर रहे हैं। गांधी परिवार ने वोट किया और अब अरविंद केजरीवाल जो मतदान केंद्र के अंदर गए हैं वोट डालने के लिए, देखेंगे ना होगा कि मीडिया से बात करेंगे, मुखातिब होंगे और क्या बात वो करेंगे। वो रिएक्शन भी हम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल और उनके पिता यहाँ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली की सियासत इस वक्त है क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जो जेल गए थे उसको भुनाने की कोशिश पूरी कर रही थी, जेल का जवाब वोट से कैंपेन चला रही थी। वहीं स्वाति मालीवाल मामले में आम आदमी पार्टी घिरती हुई भी दिखाई दी। बीजेपी का हमलावर रुख न सिर्फ स्वाति के मुद्दे पर बल्कि आबकारी नीति मामले को लेकर भी लगातार बीजेपी हमलावर रही है। ऐसे में एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी। तो क्या आज जनता किसके हक में अपना फैसला सुनाएगी? ये ईवीएम में कैद हो जाएगा और 4 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने अंत में किसके हक में अपना फैसला सुनाया। बिल्कुल जावेद, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। ऐसी उम्मीद करते हैं कि जब केजरीवाल बाहर आएंगे तो कुछ दूरी पर जाकर शायद वो मीडिया के सामने कुछ बोले। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है वो ये कि पूरी राजनीति जो है चमकाई अरविंद केजरीवाल ने। शीला दीक्षित और कांग्रेस सरकार उस वक्त की जो थी उसकी बुराई उसे कोसते कोसते, और आज
इंटरेस्टिंग यह है कि आम आदमी पार्टी के लिए सोनिया गांधी ने वोट डाला और अब आज देखना होगा कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल जो हैं वो वोट डालेंगे कांग्रेस कैंडिडेट। पहली बार है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस और परिवार के लिए बाहर वोट डाला है, शायद संभवतः राहुल बिल्कुल गांधी। बिल्कुल शायद ऐसा। संभवतः और ये पहली बार होगा। हमारे साथ मेहमान यहां स्टूडियो में, ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखाते रहेंगे। सतीश के सिंह जाने माने पत्रकार हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और पॉलिटिकल एनालिस्ट विवेक श्रीवास्तव है। लेकिन पहले रुक करेंगे हम हर्षवर्धन त्रिपाठी का, हम जाएंगे उनके पास, अभी हमारे साथ नहीं है। सतीश जी, प्रधानमंत्री ने अभी, अमन तो थे उस इंटरव्यू में, साफ साफ ये कहा कि पूरे आपराधिक मामले उनके अगेंस्ट है, और उन्होंने तो यह भी कह दिया कि मीडिया उनसे साक्षात्कार कैसे कर सकता है, चार्ल्स शोभराज से तुलना कर। देखिए, ये जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही उसका अच्छा जवाब तो विपक्ष के नेता जिनके ऊपर उन्होंने कहा है वो दे तो ज़्यादा अच्छा है। मैं एक न्यूट्रल आदमी की तरह इतना ही कहूँगा कि जो परिवारवादी या भ्रष्टाचार वाले आरोप वाली चीज़ें हैं वो क्या है ना कि इसमें सबके दोहरे मापदंड हैं, सारी पार्टियों के दोहरे मापदंड हैं, सारी पार्टियों के दोहरे मापदंड हैं। मुझे ये बताइए कि मेरा सवाल है कि बिहार में एक अपराधी अनंत सिंह जो हैं उनके ऊपर आरोप है, उनको जेल से बाहर निकाल लिया जाता है। ये एक हरियाणा में है, गुरु राम रहीम या क्या है उनका नाम, उनको हर चुनाव के पहले जो है सो बाहर निकल जाते हैं। ये क्या है? और भ्रष्टाचार का जो आरोप है, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसके लिए जवाब नहीं दूंगा, मैं तो एक न्यूट्रल वे में बोलूँगा। कोई किसी का जो हमारी राजनीति सूचिता पर ही है वैसा नहीं है। हम तो देखते हैं कि पूरे देश की स्थिति ये रही है कि चाहे वो सांप्रदायिक रहे या जातिवादी रहे, जो बहुत बड़े अपराधी होते हैं, बात प्रधानमंत्री जी सही कहते हैं, उसको उनके जात वाले या उनके धर्म वाले हीरो मानते हैं। बदलनी चाहिए स्थिति इसमें, लेकिन सतीश जी बदलनी चाहिए। सवाल दरअसल प्रधानमंत्री से जो बार बार वो जिक्र करने की कोशिश कर रहे थे वो आप बेहतर बता पाएंगे कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, मतलब परसेप्शन की लड़ाई में वो कट्टर ईमानदार वाली छवि क्या वो डेंट हुई है, खासकर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद, और चीजें मतलब परसेप्शन वाइज थोड़ी बिगड़ी आम आदमी पार्टी के लिए। हाँ, आप वो ठीक कह रहे हैं, कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आता, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी, बिल्कुल, आई ऑल्सो अग्री। लेकिन परसेप्शन की लड़ाई में चीजें थोड़ी खराब हुई हैं, शायद वो समझाने की संभवतः कोशिश कर रहे थे। हाईकोर्ट की टिप्पणी जो उन्होंने कहा कि भाई ये पद के दुरुपयोग का मामला, रिश्वत खाई गई, 5% से बढ़ाकर 12%, ये तो हाईकोर्ट ने कहा, ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा। सतीश जी, बिल्कुल, मैं आपकी बात मानता हूं। मैंने ये कहा कि जिसका जवाब उनके वाले लोग देंगे, ये बात सच है कि अभी अंतरिम जमानत पर है अरविंद केजरीवाल, बहुत गंभीर आरोप लगे, ये भी बात सच है। लेकिन आप बताइए, आप इंटरव्यू करने वाले थे, आप ये बताइए कि क्या बीजेपी से जुड़े, बीजेपी में आए हुए लोग, बीजेपी से महाराष्ट्र के लोग, क्या उनके ऊपर ये आरोप नहीं लगे? आप बताइए, आप बताइए ना। अवंत सवाल पूछ रहे हो? नहीं सतीश जी, आरोप लगे, बस इतना ही मैं कह